बिजनेस में भी काम होता है, राजनीति में भी काम करना है। हम लोग ना यहाँ का राजनीति समझते हैं। आप बराक ओबामा को देखिए, किस तरह का राजनीति किए थे। अब नरेंद्र मोदी को देखिए। हम यह देखे हैं कि जनप्रतिनिधि को यहाँ पे मालूम ही नहीं है कि काम करें कैसे, या शायद काम करने की इच्छा है। अभी हम तुरंत कहे भाजपा के मुख्यमंत्री और एलजेपी पूरा सपोर्ट करेगी यह मुख्यमंत्री बनाने के लिए, उसमें हम लोग कोई क्लेम कुछ नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं मधेपुरा लाइव न्यूज और मैं हूं अमित कुमार। मधेपुरा विधानसभा में चार महारथी अभी मैदान में डटे हुए हैं। एक तरफ से राजद से चंद्रशेखर यादव हैं, एक तरफ जदयू से निखिल मंडल हैं और तीसरे तरफ से नई धमक के साथ जन अधिकार पार्टी से पप्पू यादव भी आ चुके हैं। अब ऐसे में लोजपा की ओर से साकार यादव कितने सफल होंगे, यहाँ की जनता का कितना उसके सपनों को पूरा कर पाएंगे, आइए जानते हैं उनसे दो शब्द में। सर पहले बताया जाए, सर आप एक बिजनेसमैन थे सर खास करके, और ये कांटों भरी राहों को आपने चुना, ये कांटों भरी राह को चुना, कैसा लगता है, क्या सफल हो पाएंगे इसमें? देखिए, हमको कल भी किसी ने पूछा था कि आपको लगता है यहाँ के राजनीति के बारे में, तो मैंने उनको यह पूछा कि राजनीति का मकसद आपका मतलब क्या है, कुर्सी नीति या विकास नीति? देखिएगा, बिजनेस और राजनीति दोनों एक ही जैसी है। दोनों में आगे बढ़ने का बात करते हैं, दोनों में उद्देश्य साफ होता है। जहां उद्देश्य आपका भटक गया, आप लक्ष्य पे नहीं पहुंचेंगे। तो बिजनेस में भी काम होता है, राजनीति में भी काम करना है। हम लोग ना यहाँ का राजनीति समझते हैं। आप बराक ओबामा को देखिए, किस तरह का राजनीति किए थे। आप नरेंद्र मोदी को देखिए, किस तरह का राजनीति कर रहे हैं। वो काम का राजनीति कर रहे हैं। हम लोग बिजनेस में भी हैं क्योंकि हम लोग को काम अच्छा लगता है। बिजनेस में तो घुस गए क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिला, कहीं तो पेट पूजा करना था, काम करने का शौक है, और यहाँ पे काम करने का बहुत मौका है। आप लगातार बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से राजनीति से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर वर्क भी कर रहे हैं। आप यहाँ नज़दीक से देख रहे हैं मधेपुरा का क्या हाल है, मधेपुरा की जनता कितनी त्रस्त है। ना रोड यहाँ पर ठीक से है, ना नाला है, ना कृषि का हाल बुरा है। तो आप अगर इस क्षेत्र में आए हैं और इस यहाँ की जनता के लिए क्या क्या कुछ उसको दे देंगे, वादा करेंगे, उन्हें आश्वस्त करेंगे कि अगर मुझे आप चुनते हैं तो मैं बेहतर ढंग से आपको आपके सपनों को पूरा कर सकूँगा? देखिए, जनता तो पहला चाहती है कि कोई उनकी बात सुने। अफसोस है कि यहाँ उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। आप सुनिएगा तो देखिएगा कि हल भी वहीं मिल जाता है। तो यहाँ सुनने वाला ही कोई नहीं है। तो पहला तो हम यह आश्वस्त करेंगे कि हम आपकी बात सुनेंगे। दूसरा, जो संभव चीज़ है उसको करके उसको पूरा करेंगे। यहाँ पे हम यह देखे हैं कि जनप्रतिनिधि को यहाँ पे मालूम ही नहीं है कि काम करें कैसे, या शायद काम करने की इच्छा ही नहीं है। काम करने की इच्छा पूरी है, और ये मैं मानता हूँ कि मैं टास्क मास्टर, मेरे साथ जितने लोग काम किए हैं, आप देखिएगा, मुझे मतलब उंगली टेढ़ी करने आती है घी निकालने के लिए। तो प्रशासन से, सबसे, ठेकेदार से, बिना करप्शन का काम करवाना मुझे आता है। वो हमको खानदानी देन है, तो काम हो जाएगी, वो उसका चिंता मत कीजिए। अगर रोड बन रहा है, अब रोड बन रहा है, देख रहे हैं खराब है, अब उसके आप डेप्थ में नहीं जाइएगा। अब उस वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हो उसको डांट के आप देखो हम डांट दिए, इस तरह से थोड़ी जो राजनीति होता है। आप उसके पेपर पे जाइए, अग्रीमेंट क्या लिखा था, क्यों कराया था, किसने पास किया, उसको घेरिए। वो ठेकेदार अपने आप ठीक काम करेगा। विधायक को बहुत पावर होता है, जनता का पावर, कानूनी पावर, सरकार का ताकत। यहाँ पे इन लोगों को लगता है इन लोगों को इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं करने के लिए। तो हम जो हैं ये आश्वस्त करते हैं लोगों को कि हम लोग की बात सुनेंगे। जो कुछ मूलभूत चीज़ें जैसे शिक्षा, यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, शिक्षक गायब रहते हैं,
यहाँ पर कोई और प्राइवेट स्कूल नहीं है तो हम प्राइवेट स्कूल को बुलाने की कोशिश करेंगे और सरकारी चीज़ को हम ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करेंगे। यहाँ के जो प्रशासन में लोग हैं उन लोग से हम पूछेंगे कि क्या हो रहा है। रेगुलर रिपोर्टिंग में वीडियो देखते हैं, यहाँ पे वीडियो साहब से पूछेंगे कि क्या हो रहा है, हमको बताइए क्या प्रोग्रेस है, कितना प्रोग्रेस है आपका इस बच्चे में, ये कितना प्रोग्रेस है आपका रिज़ल्ट में। 7 से 6th 8th नहीं जाते हैं बच्चे, लड़कियां जो हैं क्योंकि वहाँ शौचालय नहीं है तो जैसे वो लोग टीनेजर्स बनती हैं तो किशोरी अवस्था में आते हैं वो लोग तुरंत वो लोग छोड़ देते हैं स्कूल, क्योंकि वहाँ पे कहीं नहीं है, शौचालय जाने का जगह नहीं है ठीक से। तो ये जो मूलभूत चीज़ है, सड़क है, बिजली का बिल जो है अनाप शनाप आ रहा है। शिक्षक सिर्फ पैसा के लिए नहीं, पैसा लेने के बाद या उसके बाद पढ़ाने के लिए भी पढ़ाते थे। अब तो बस ये एक हो गया है कि हमको वेतन मिलता है, स्कूल जाओ नहीं जाओ, एक आदमी रहता है वहाँ पे अटेंडेंस मार्क कर देता है, बीच में जाइए 10 दिन का अटेंडेंस दे दीजिए। हर जगह यही हाल है। किसको नहीं मालूम है, किस विधायक को नहीं मालूम है, कौन हल्ला कर रहा है। हम लोग हल्ला करते हैं, कोई हमारा बात सुन नहीं रहा है। तो जब यहाँ पे बेहतर स्कूल्स आएंगे, सरकारी स्कूल्स को बेहतर किया जाएगा, तो लोग अपने आप बाहर भेजना छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई तरीका ही नहीं है करने का। दूसरा एक और कारण है कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, रट्टूमल पढ़ाई ज़्यादा होता है। रट लीजिए, ये जवाब है फिजिक्स का, रट लो ना यही होगा, फार्मूला रट लो ना यही हो। फार्मूला क्यों बना है वो समझने की कोशिश नहीं कर। बाद में जाते जाते 10वीं 11वीं टफ लगने लगता है तो बोलता है यहाँ पे नहीं कर रहा है, उसको कोटा भेज दो, उसको इधर भेज दो, उसको उधर भेज दो। तो हमको लगता है यहाँ पे जैसे ही बेहतर शिक्षक आएंगे और जैसे ही थोड़ा सा उन लोगों को बेहतर ट्रेनिंग दिया जाएगा और जैसे ही 5th 6th 7th स्टैंडर्ड से उन लोगों को कॉन्सेप्ट बेहतर सिखाया जाएगा तो अपने आप देखिएगा कि ये सब चीज़ बदलेगी। लेकिन ये सब चीज़ बदलने में 5 साल 10 साल लगेगा। लेकिन हमको लगता है आप देखिएगा जैसे हम आएंगे तो शुरुआत आप देखिएगा ये सब चीज़ पे होना शुरू कर दिया है और ये आपको लोग बताएंगे। इसके लिए आपको मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, ये लोग बताएंगे देखिए ये बदलाव हो रहा है। आपका पार्टी का स्टैंड क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, उसका 2 शब्द में सर बता दीजिए। देखिए पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, बड़ा क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बहुत कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है, इसमें हम बहुत क्लियर कर देते हैं। यह पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान जी, वो एक यूथ हैं और यूथ फेस ऑफ बिहार है। उनका मानना है कि बाकी सब लोग जितना राजनीति कर रहे हैं वो लोग राजनीति कर रहे हैं हम पर राज करने के लिए, किसी तरह कुर्सी मिल जाए या सिंहासन मिल जाए। सिंहासन वो लोग समझते हैं, जनता देती है कुर्सी काम करने के लिए, वो लोग समझते हैं सिंहासन मिल गया। वो लोग राजनीति कर रहे हैं राज करने के लिए, हम लोग राजनीति कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं बिहार हम लोग अपने आप पर नाज करें। तो बस इतना ही अंतर है दोनों में। इसलिए हम लोग का जो है इस बार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हम लोग इस पे हम लोग जो कृषि में, शिक्षा में, हेल्थ में जो हम लोग सुविधाएं हम लोग बोले हैं वो चीज़ करेंगे। और हम लोग का झगड़ा क्या हुआ था कि हम लोग चाहते थे कि हम लोग का जो मैनिफेस्टो है, हम लोग का जो प्रोग्राम है, क्योंकि हम लोग एक अलग पार्टी हैं, तो हम लोग का पार्टी भी, हम लोग का भी जो मैनिफेस्टो है वो भी जुड़े जो एनडीए सरकार के साथ जो मैनिफेस्टो आ रही थी, सीट की बात ही नहीं हुई थी और यही सिर्फ टकराहट चल, यही था कि हम लोग का भी चीज़। तो नीतीश जी का वही पुराना महागठबंधन का जो आ रहा था, हम लोग बोले कि यह चीज़ हम लोग का माना नहीं हो सकता है कि आप अभी बोल रहे हैं कि उद्योग नहीं लग सकता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि आस में समुद्र नहीं है। आप बोल रहे हैं कि हम लोग चुने जाएंगे तो खेत में, हर खेत में पानी होगा। आप इतने दिन से खेत देखे ही नहीं। और नीतीश जी और जेडीयू सरकार, जेडीयू खास करके देखते हैं कि वो लोग एक पर्दा के पीछे छिपती है और वो कहते हैं कि कुछ भी सवाल पूछे जिसको जवाब नहीं है तो वो बोलते हैं कि 15 साल पहले देखो क्या हाल था। अरे 15 साल पहले यह हाल था तभी तो आपको बोले यहाँ पे आइए। 15 साल में अब आप भी वही चीज़ करना शुरू कर दिए, तो आपके जाने का समय हो गया। ये तो स्वाभाविक है, इसमें लोग पर्सनली क्यों ले रहे हैं? स्वाभाविक है कि आप नया तरीका नहीं ला रहे हैं, आप वही घिसा पिटा तरीका ला रहे हैं। तो ये बदलाव स्वाभाविक है, लोग देख रहे हैं, लोग बुला रहे हैं, तभी ना ये सब चीज़ें इतना चर्चा पे है। आप क्यों बैठे हैं? क्योंकि चर्चा में है ये चीज़, जनता बात कर रही है।
अगर जनता यहाँ नहीं जानना चाहती, अब मेरा इंटरव्यू लेते क्या? नहीं, जनता बदलाव के लिए खोज रही है। तो यही है इस जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में मैंने 2 और चीज़ ऐड किया है। मैंने बोला है यू फर्स्ट, मतलब यहाँ के जो जनता है यू फर्स्ट, मधेपुरा फर्स्ट, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एलजेपी फर्स्ट। इस बार की सरकार जो बनेगी उसमें हम लोग देखेंगे और हम लोग जानते हैं कि बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री को बिठाया जाएगा और हम लोग उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे। हम लोग को इसमें कोई हम लोग को कुछ नहीं कहना है। हाल में ये चीज़ बताया गया है कि बोला जा रहा है, हर जगह कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है कि नहीं, हम लोग सरकार जो है नीतीश जी है चेहरे हैं। तो हम तो ये बोल रहे हैं 10 तारीख को नीतीश जी नहीं चेहरे नहीं रहेंगे। आपका वो मानना है, मेरा यह मानना है। आप स्वतंत्र बोलने की, हम भी स्वतंत्र बोलने के लिए 10 तारीख निर्णय होगा। देखिए चिराग जी, अभी क्या है कि 20 तारीख तक उनका सारा क्रिया वगैरह ख़त्म हो रहा है। 20 तारीख के बाद देखिए मूवमेंट कैसा होता है यूथ का। लोग देखिए 50% वोटर्स 35 साल से नीचे हैं। इन लोग की नई उम्मीद है ना, ये लोग देखिए कैसा वोट करते हैं। देखिए क्या लगता है आपको, भाजपा की सरकार आएगी? अभी हम तुरंत कहे भाजपा के मुख्यमंत्री और एलजेपी पूरा सपोर्ट करेगी यह मुख्यमंत्री बनाने के लिए। उसमें हम लोग कोई क्लेम कुछ नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं, मतलब मेरा विश्वास है आगे आने वाले समय में चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हो सकता है 5 साल में, उसके सवाल में। अभी के लिए हम लोग ये मानते हैं कि हम लोग नरेंद्र मोदी जी को अपना नेता मानते हैं, चिराग पासवान जी को हम लोग अपना नेता मानते हैं। हम लोग को वो डायनेमिज्म चाहिए, ये कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी से चिराग जी का है वो चाहिए। और हम लोग को नया यूथ, नया पावर के साथ हमको आना है। और हम लोग एकदम पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर, और हम लोग उसको सपोर्ट करके हम लोग चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। यहाँ की जनता के लिए 2 शब्द कहा जाए ताकि वो आपको वोट दें और उनके लिए एक अपील किया जाए। मैं यहाँ की जनता को कहना चाहूँगा कि इस बार विश्वास करके हमको अपना वोट दीजिए, यहाँ का प्रतिनिधित्व करने दीजिए, यहाँ का विधायक बनने दीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि साकार यादव मधेपुरा का सारा सपना साकार करेगा। और जो चीज़ हम लोग, जिस मुद्दे पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ के लिए, उस पे हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। ये साकार यादव का वचन है। तो आप देख रहे थे मधेपुरा लाइव न्यूज और मैं हूं अमित कुमार, और मेरा चुनावी सफ़र यूं ही जारी रहेगा। आप देखते बने रहिए मेरे साथ।